जो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है, जो कि कई वर्षों से मतलब 1-2 नंबर में ही पूछा जा रहा है। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि 1-2 नंबर से ही आप अन्य छात्र छात्राएं एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, है ना, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि विगत वर्षों से पूछा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना। कि 255 और 865 दिया है हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ही इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, यह है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, प्लस शेषफल है। ठीक है, ये है हमारे पास, और हमारे पास दिया है ये संख्या, तो इसे हमें भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तभी हम भाज्य भाजक भागफल और शेषफल के रूप में इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि किस प्रकार करना है इसको सॉल्व। तो यहाँ पे 255 और 867 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं रफ में करता हूँ इसको, और फिर यहाँ पे हम भाज्य भाजक और भागफल तथा शेषफल के रूप में इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं बताता हूँ आपको 255 और 867 है, कितना है 255 और 867 है। तो यहाँ पे आपको भाग देना है बड़ी संख्या का इस संख्या में, इसका भाग देना है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 867 है, तो यहाँ पे आप 4 बार देने की कोशिश करोगे। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, आगे की संख्या को देखना है, 4 बार जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम इसको एक बार 4 बार देखते हैं। 255 चौको कितना होता है, 4 पंजे 20, और 4 पंजे 20 और 2 22, और 4 दूनी 8 और 2 10, 1020। ये हो रहा है ज़्यादा और ये है कम, तो यहाँ पे 4 बार नहीं जाएगा, अर्थात ये 3 बार जा सकता है। इसको हम देखते हैं। 255 का भाग हमें 3 बार देते हैं यहाँ पे, तो 3 पंजे 15, और 3 पंजे 15 116, और 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये हो रहा है 765। तो ये कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। तो चलिए इसको यहाँ पे करते हैं। 255 का भाग देना है हमें किसमें, 867 में। तो कितनी बार बोला मैंने, 3 बार। 3 पंजे 15 को 5, 3 पंजे 15 116, और 3 दूनी 6 और 1 7, 765 हो रहा है। इसको घटाते हैं, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1, सॉरी 2 बचेगा, 2 बचेगा, ये हो गया 0। ये 8 में से 7 गया 1, 102 हो गया। अब 255 है, तो यहाँ पे आप सिंपल सा देख सकते हैं कि 100 दूनी 200 हो रहा है, तो 200 हो रहा है, और 200 दूनी कितना होता है, यहाँ सॉरी 102 है, तो 102 है, तो 102 का भाग 255 में कितनी बार जाता है, 102 गुणा 2, 2 बार देते हैं। 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2, 204 हो रहा है। 3 बार देखते हैं, तो 3 बार देते हैं, तो 3 दूनी 6, 0 को 0 और 3 एकम 3, 306 हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 0 को 0 और 2 एकम 2, तो ये कितना बच रहा है हमारे पास, 5 में से 4 गया 1, 51 बच गया। अब 51 का भाग हमें 102 में देना है, क्योंकि यहाँ पे नियम क्या बोलता है कि जब हम पहले पद में भाग देते हैं, किसी भाजक का भाग देते हैं भाज्य में, तो जो शेषफल आता है उसका पुनः भाग हम दे देते हैं पिछले वाले भाजक में, और फिर जो शेषफल आता है उसका भाग देते हैं हम पिछले वाले भाजक में। तो 51 का भाग 102 में देते हैं, तो आपको पता होगा 51 दूनी 202, 102 होता है, क्योंकि देखो 50 दूनी 100, 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, 2 एकम 2, है ना, तो 102 हो गया। तो 102 हो गया, तो ये बचा हमारे पास शेषफल कितना, 0। अब यही शेषफल हमारा क्या कहलाता है, सॉरी, जब हमारा शेषफल 0 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नियम क्या है कि जब हमारे पास शेषफल 0 हो जाता है तो वही भाजक अंतिम भाजक हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जहाँ पे समझ में ना आया हो वहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब इसको हम भाज्य भाजक और भागफल के रूप में व्यक्त करते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा
भागफल प्लस किसके रूप में, प्लस शेषफल। ठीक है, ये हमारे पास इतना। तो इसको हम करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास भाज्य कितना है। अब मैंने बोला पहली कंडीशन में हमारा ये है हमारा भाज्य, ये है भागफल, आपको पता होगा क्योंकि आप क्लास 10th बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो हमारा भाज्य कितना है, 867 है। तो 867 बराबर कितना हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल कितना है, 102। ये हो गया। क्या था 255 और 867 से इन दोनों संख्याओं का ऐसे अवज्ञात किया था हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और शेषफल है। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो जो छोटी संख्या है जिसका भाग दिया जाता है वो भाजक है, जिसमें भाग दिया गया वो भाज्य, और जो आया हमारे पास जितनी बार गया वो भागफल, और जो जितना बचा वो शेषफल। अब फिर दूसरी कंडीशन में वही भाजक था, जो उसी भाजक में हम उस शेषफल का भाग देते हैं। तो शेषफल का भाग देने के पश्चात जो हमारे पास बचता है उसी शेषफल का भाग हम पिछले वाले भाजक में देते हैं, इसी भाजक में हम इसका भाग देते हैं। तो यहाँ पे जितनी बार जाता है, अगर अंत में अगर हमारा शेषफल शून्य हो जाता है तो वही अंतिम भाजक हमारा HCF कहलाता है। अगर आप इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे तो ये भी यहाँ पे हमारा HCF 51 ही आएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको, अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे आपके पास HCF है ना, तो यहाँ पे आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी इसका प्रयोग करके यहाँ पे HCF ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भाज्य है, भाजक है, भागफल है और शेषफल है। तो भाज्य हमारा पहला 867 था, भाजक कितना था 255 ये था ना, और भागफल हमारा आया 3 और बाकी शेषफल बचा 102। अब मैंने बोला है फिर जो पहली संख्या का जो पहला भाजक था उसका भाग हम उस शेषफल से देते हैं। ठीक है, उस शेषफल का भाग हम पहले वाले भाजक में देते हैं। तो 102 का भाग 255 में दिया था, है ना, तो दो बार गया तो 204 हो गया, बचा शेषफल 51। अब उसी 51 का भाग हमने पिछले वाले भाजक में दिया, 102 में दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 बार गया तो शेषफल हो गया हमारा 0, तो 0 हो गया। तो 102 का भाग 102 में हमने दिया था 51 का भाग, तो 51 दूनी 102 होता है और शेषफल बचा हमारे पास 0। तो यही HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 51 ही हमारा क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्धक इस प्रक्रिया में। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार किया जाएगा। यहाँ पे मात्र आपको जोड़ घटाना गुणा और भाग में थोड़ा देखना पड़ेगा कि कितनी बार किस संख्या का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए हमारा क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा, और ये भाजक हमारा अंतिम भाजक हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है, 51 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न मेरा समझ में आया होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए उज्जवल कामना करता हूं कि आप सभी छात्र अच्छे नंबरों से पास हो। और यह प्रश्न जो मैंने आपको आज समझाया है, ये विगत वर्षों से 1-2 नंबर में पूछा जाता है। कृपया इस पे ध्यान देना, तभी आप अन्य से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।